हाल चाल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो आज मैं लेके आई हूँ एक इम्पॉर्टेंट वीडियो जो आपके लिए एग्जाम के लिए काफी हद तक इम्पॉर्टेंट होने वाला है। अब ये क्या है एक्चुअल में मैं आप लोग को ये बताऊंगी। थोड़ा सा वीडियो बनाने में लेट हो गया, हिंदी का पेपर निकल गया, बट हाँ लेकिन बाकी के पेपर में मैथ्स को छोड़ के बाकी चीजों में ये इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे अपने क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके उसके मतलब क्वेश्चन के आंसर को आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो कि वो काफी इफेक्टिव हो। ठीक है, चलिए मैं सबसे पहले मैं बात करती हूँ हिंदी और इंग्लिश में ही कि अगर उसमें आपको निबंध लिखना है या कोई लॉन्ग वो क्या कहते हैं लॉन्ग स्टोरी लिखनी है या किसी का चरित्र चित्रण लिखना है, ठीक है ना, यानी कि कैरेक्टर प्रॉपर्टीज कैरेक्टरिस्टिक्स या कोई ड्रामा होता है तो उसमें आप कैसे एग्जामिनर को इंटरेक्ट कर सकते हो। क्योंकि आपको भी मालूम है कि जब कोई भी बोर्ड में कॉपी चेक करता है, बहुत सारी बोर्ड्स की कॉपियां होती हैं और उसमें वो एक एक शब्द तो नहीं पढ़ सकता, तो वो आपकी प्रेजेंटेशन को ही देख के क्या करता है, अनुमान लगाता है कि ये बच्चे ने कैसे लिखा है, तो कैसे इंप्रेस करते हैं एग्जामिनर को। तो चलिए देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं ऐसे की बात करूं, मैं निबंध की बात करूं, तो आप याद रखिएगा चाहे हिंदी का फॉर्मेट हो चाहे इंग्लिश का, सेम ही मैं बता रही हूँ। जैसे कि हम लोग मान लो पॉल्यूशन आया, ठीक है, पॉल्यूशन आया जिसको प्रदूषण बोलते हैं। अब इसमें पॉल्यूशन में क्या है, आप ऐसे लिखोगे पॉल्यूशन में पहले तो कुछ ना कुछ एक कोटेशन जैसा हो, मतलब एक कुछ लाइंस हो, कुछ भी आप बना सकते हो, इतना कुछ नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद हमारा होता है प्रस्तावना जिसको हम लोग इंट्रोडक्शन बोलते हैं, ठीक है ना, प्रस्तावना जिसको हम लोग इंट्रोडक्शन बोलेंगे, पहली लाइन अपना इंट्रोडक्शन देंगे। फिर इंट्रोडक्शन के बाद हम लोग बनाते हैं फ्लो चार्ट, यानी कि जैसे टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, यानी कि हमें यहाँ पे बनाना है कॉन्सेप्ट मैप। आप ब्लू कलर का स्केच ले सकते हो, स्कूल वहां पे ले जा सकते हो, ब्लू स्केच है, ब्लैक आप यही रेड मत यूज करिएगा, ठीक है, रेड पिंक ऑरेंज नहीं यूज करते, ना ही ग्रीन। ठीक है, आपने ये बनाया, ज्यादा टाइम भी बर्बाद करने की जरूरत नहीं, सीधे ऐसे से किया और ब्लू मार्कर से ब्लू स्केच से आपने कर दिया। अब टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन में आपको बहुत सारे टाइप के पॉल्यूशन आ जाते हैं, जैसे कि एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, आपका साउंड पॉल्यूशन, मतलब नॉइज पॉल्यूशन बोलेंगे ना इसको, नॉइज पॉल्यूशन। इसके बाद ऑयल पॉल्यूशन भी होता है और सॉइल पॉल्यूशन भी होता है, ठीक है ना। सॉइल और ऑयल, ऑयल क्या होता है, बड़े बड़े जो जहाज होते हैं उसमें बहुत सारा तेल निकलता है, वेस्ट होता है वो समुद्र और बड़े बड़े जो ओशियंस हैं वहां पर ये इफेक्ट डालता है, तो वहां भी किसी ना किसी तरह से प्रदूषण हो रहा है। तो इस तरह से आप कॉन्सेप्ट मैप बना के अपने आइडिया को वहां पर आप एग्जामिनर के सामने शो कर सकते हो। मैंने भी ऐसे ही किया था, ठीक है, तो इसको आपने दिखाया। अब ऐसा नहीं है कि आपने इसको लिख दिया फिर उसके बाद आपकी नेक्स्ट हेडिंग इसी के बाद होनी चाहिए। अब अपने टाइप्स ऑफ पोल्यूशन डाला तो हेडिंग डालिए टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। टाइप्स ऑफ पोल्यूशन जैसे ही आप लिखेंगे उसके बाद उसके बारे में थोड़ा लिखिए कि हाँ प्रदूषण जो है मतलब या पोल्यूशन जो है मैंने टाइप्स, और जैसे कि कुछ इसमें आपने दिया। उसके बाद हमारा पहला क्या था, हमारा पहला था जैसे एयर पोल्यूशन, तो एयर पोल्यूशन लिखने के बाद आप उसमें लिखिए, ठीक है। आप बीच में ब्लैक पेन से कुछ ना कुछ आइडिया अपने लिखते जाइए, जैसे आपको कुछ मेन लग रहा है तो नीचे ब्लैक पेन से हाईलाइट कर दीजिए, या इन्वर्टेड कॉमा इन्वर्टेड में लिख दीजिए, इतना आप कर सकते हो, इतना टाइम नहीं बर्बाद होगा, या ब्लैक पेन से लिख दीजिए। तो इस तरह से क्या होगा कि एग्जामिनर जो है आपका जो हाईलाइटेड पॉइंट है वो बहुत अच्छे से देखेगा, ठीक है। एक मिनट मैं देख लूं मैं कैमरा ऑन है कि नहीं, मुझे लगता है कि ठीक है। इसी तरह से फिर वाटर पोल्यूशन है, आप बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं। अच्छा हाँ, जब भी आप कोई निबंध लिखे या किसी का चरित्र चित्रण लिखते हैं, किसी के कैरेक्टर लिखते हैं, तो लास्ट में आपको कंक्लूजन जरूर लिखना होता है, यानी कि उस चीज का निष्कर्ष, और हिंदी में उपसंहार भी बोलते हैं, ठीक है ना। मुझे यहाँ चलिए अब देखते हैं, निष्कर्ष ही बोलते हैं, कंक्लूजन क्या निकला, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ रिएक्शन केमिस्ट्री नहीं उतरने वाली मेरे दिमाग से, टाइप्स ऑफ पोल्यूशन के बाद अब इसमें क्या है कि कैसे, अब तुमने तरीके बताए कि पोल्यूशन कितने टाइप्स के होते हैं, लेकिन कैसे उस चीज को सुधारा जा सकता है, आपका थिंकिंग आइडिया कहां तक जाता है, यू हैव टू डिस्क्राइब, है ना। तो इसको क्या बताओगे, जैसे कि अब तुम पहले बताओगे कि क्या, पहले पोल्यूशन तुमने बताया इतने टाइप के, लेकिन अब बताओगे क्या क्या कारण हो सकते हैं, तो कॉजेस ऑफ। अब जैसे एयर पोल्यूशन में तुमने एयर पोल्यूशन जब लिखा होगा तो नीचे तुम फ्लो चार्ट बना सकते हो, और फिर अपनी बात को एक एक लाइन में भी अगर लिख दोगे ना तो एग्जामिनर इंप्रेस्ड हो जाएगा, मतलब आपके पास टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है आपको। फिर आप टाइप्स कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन में जैसे कि क्या है, व्हीकल्स हैं बहुत सारे, मतलब गाड़ियां हैं बहुत सारी, ठीक है। इसके अलावा क्या है, फैक्ट्रीज हैं,
ठीक है ना। इसके अलावा क्या है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, तो क्या क्या चीजें हैं कॉजेज में, ये सब कर सकते हो। ठीक है, अब यही सारा जो धुआं होता है क्या करता है, एसिड रेन बनाता है। फिर उसके बाद अब कैसे ही सारे जब तुमने कॉजेज सबके टाइप्स में ही तुमने कॉजेज लिख दिए, टाइप्स में ही आप तरीके उसके बता दोगे, उसके बाद आप आखिरी में क्या लिख सकते हो, आप उसके बाद लिखोगे कि कैसे इसको ठीक करें, प्रिवेंशन, सुधार कैसे ला सकते हैं, प्रिवेंशन ऑफ, कैसे इसको प्रोटेक्ट करेंगे, कैसे इसको प्रिवेंट करेंगे। देन आप उसमें बता सकते हो कि फैक्ट्रीज जो हैं वो आपकी बहुत ज्यादा दूर दूर हो। अब कोई जरूरी नहीं कि एक टाइप की फ्लो चार्ट बनाओ, अलग अलग तरीके से भी कॉन्सेप्ट मैप को क्या कर सकते हो, बता सकते हो। ठीक है, ऐसे बना दिया, ठीक है ना, ऐसे बना दिया या इस तरह से बना दिया, तो जैसा आप चाहो उस तरह से अपनी बात को रख सकती हैं। ठीक है, तो अब इसमें आप बता सकते हो कि जैसे बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं वो आपने क्या है बाहर लगानी चाहिए। ठीक है ना, डिफॉरेस्टेशन नहीं होना चाहिए, पेड़ पौधे और लगाने चाहिए क्योंकि वो हमें सेव करते हैं। तो अपने व्यूज को आप वहां पे रख सकते हो। और आखिरी में सब लिखने के बाद आप कंक्लूजन एक अच्छा सा बेहतरीन सा लिख सकते हैं, जिसमें कि आप ब्लैक मार्कर को ब्लैक पेन को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ अपने आंसर, यानी कि क्वेश्चन आंसर में भी आप ये टेक्निक अपना सकते हैं। अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर लिखना है तो आप ये कॉन्सेप्ट मैप बिल्कुल यूज कर सकते हो, या ब्लैक पेन से कुछ लाइन लिख सकते हो, कुछ अच्छे से बता सकते हो। ठीक है, ये मैं आप 12th के लिए भी बोलूंगी, 11th के लिए भी बोलूंगी, और इसके साथ ही साथ 10th 9th जितने भी बच्चे हैं उनके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, या किसी भी क्लास के बच्चे हैं, अगर दे वांट्स टू प्रेजेंट, बहुत अच्छा आप प्रेजेंट करना चाहते हो, तो आप ये टेक्निक यूज कर सकते हो। आप अपने हायर स्कूल में, आप ग्रेजुएशन में भी चले जाओगे, एमएससी में बिल्कुल यूज करोगे, मैं अभी तक करती थी। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात करते हैं हम लोग पॉल्यूशन। ये हमने लॉन्ग चैप्टर में भी, अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर आप दे रहे हो तो उसमें भी ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हो। सेम यही थिंग आप एसएसटी में यूज कर सकते हो। एसएसटी में जैसे कि कोई लॉन्ग क्वेश्चन आता है ना, तो उसमें आप ऐसे इन सबको यूज करके आप अपना टाइम भी बचा सकोगे, और उस एग्जामिनर को अपनी बातें दिखा भी सकते हो कि हाँ ये जैसे कोई क्वेश्चन है उसमें अलग अलग पॉइंट होता है, पहले से कॉन्सेप्ट मैप बना लें। ठीक है, ये कुछ ब्लैक लाइन में कुछ हाईलाइट कर दें, इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अच्छे मार्क्स को गेन कर सकते हो। ठीक है, रही बात बायो की, तो बायो में कोशिश करिए साइंस में कि डायग्राम से अगर आप एक्सप्लेन कर पाए, फॉर्मूले से अगर एक्सप्लेन कर पाए तो बिल्कुल करिए। ठीक है, बात को समझ में। कंप्यूटर में भी हम लोग ये कॉन्सेप्ट मैप यूज कर सकते हैं। लॉन्ग में जैसे लैंड मैन मैन आया, तो आप उसमें टाइप्स ऑफ नेटवर्क, तो उसमें आप बता सकते हो। फिर उसमें भी बहुत सारे डायग्राम्स होते हैं, आपको फ्लो चार्ट आपको मालूम है, तो इस तरह से कंप्यूटर में भी आप यूज कर सकते हो। हिंदी में यूज कर सकते हो, एसएसटी में यूज कर सकते हो, साइंस में यूज कर सकते हो, मैथ्स में नहीं कर सकते। ठीक है, मैथ्स में तो आपको अपना दिमाग बहुत ज्यादा लगाना है, बट हाँ मैथ्स के पेपर में बिल्कुल आप परेशान मत होइए, बस प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है, तो आप उसमें प्रैक्टिस करिए, उसमें आप अपना जोर लगाइए, क्योंकि मैथ्स एक होती है कि आपको देखने से नहीं आएगी। हाँ ये है कि आपने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की, तो अब टाइम नहीं है तो आप एक बार देख के ही रिवीजन कर ले, लेकिन मेरा मानना है कि मैथ्स में प्रैक्टिस बिना किए नहीं आने वाला। तो ठीक है, बहुत अच्छे से उसको भी देख लीजिएगा। आई होप आपका पेपर अच्छा हो, और ये ट्रिक काफी हद तक आपके लिए काफी हद तक इम्पोर्टेंट रहे। तो अपने क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करिएगा। और हाँ, एक चीज और मैं ये कहना चाहूंगी कि आप लोग जैसे पेपर देखते हो, तो पहली चीज तो आप ब्लैक स्केच लीजिए, आपको जो आंसर लिखना है, आपको जो आ रहा है, बस ब्लैक स्केच से बहुत बड़ा बड़ा नहीं, वो बेवकूफ वाली हरकतें हो जाती हैं कि आपने इतना सारा लिख दिया तो एग्जामिनर को लगेगा ये तो बस पेज बचाने के लिए इतना बड़ा बड़ा लिख रहा है कि ताकि कॉपी भरे। नहीं, मुश्किल 2 से 3 लाइन में बस ऐसे लिखिए आंसर। अब आपका जो भी है, लॉन्ग का है या पहला या जो भी वट ऐसे करके शो कर दिया, उसके बाद अपना आंसर आप सीधे लिखना शुरू कर दिया। ये स्केल खींचने की जरूरत नहीं है, आपको बस ये दिमाग होना चाहिए इधर क्या स्केल खींच के आप टाइम बर्बाद करते हो। बस आपको लग रहा है कि उधर हो जाएगा तो थोड़ा सा गैप दे दीजिए, उतने में वहां तक मत जाइए, लिखिए आराम से। ठीक है ना, बहुत बच्चों को मैंने देखा कि इधर भी लाइन खींचेंगे, इधर भी खींचेंगे, इतना छोड़ देंगे, तो ये सब मत करिएगा। ठीक है, तो अब ये सारी चीजें हैं, तो आप अच्छे से अपना आंसर यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, आप लिखिए अच्छे से। ठीक है, और एक बच्चे ये भी गलती करते हैं कि या तो जैसे आपने निबंध आपको आ रहा है, या आपने कोई लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है, आपको जो आ रहा है, तो ये मत सोचिए कि आपके दिमाग में बहुत जो आ रहा है लिखे पड़े बाकी क्वेश्चन छूट गए। क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट करिएगा कैसे भी करके, भले आप अपनी बात को थोड़ा छोटा कर दे, यानी कि आप टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग देखिएगा कि 1 घंटा है तो 1 घंटे के अंदर हमें क्या क्या कितना करना है। 1 घंटा और बचा, और जब 1 घंटा और बचता है तो उसके हिसाब से
जब लास्ट के 1 आवर बचते हैं तो उस हिसाब से आप चीज़ों को डिवाइड कर लीजिएगा कि आपको बस अगर इस क्वेश्चन है, आपके पास 6 क्वेश्चन है तो 15 मिनट से ज़्यादा आपको नहीं देना है, किसी भी तरह से उसको फिर खत्म करना है, ठीक है। जिससे क्या होगा, आप ये टेक्निक अपनाएंगे तो आपका पेपर कभी भी नहीं छूटेगा। और मेरा मानिएगा तो कभी भी पेपर कोशिश करिएगा आंसर आपके शॉर्ट हो जाए, डजेंट मैटर, बट आप अटेम्प्ट सारे करिएगा, ठीक है। तो बिल्कुल ये नहीं कि एक क्वेश्चन आ रहा है तो उसी में बस जूझे पड़े हैं, बहुत आपको नंबर उतने ही मिलने हैं, 7.5 7 या 4 नंबर का है तो उतने ही मिलेंगे। तो इस चीज़ को बिल्कुल अटेंटिव रहिएगा कि उससे ज़्यादा आपको नहीं मिलने वाले, तो उससे अच्छा कि आप बाकी के क्वेश्चन आप करें, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छे से बताइएगा। अगर जिसने ये वीडियो देखी तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि ये टेक्निक यूज़ करके आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा, ठीक है। और हाँ, ये कॉन्सेप्ट मैप वाली जो बात है वो वही बनाए जिनकी स्पीड अच्छी हो, मतलब बहुत ज़्यादा सजाने की जरूरत नहीं है। बात लिखिए स्केच से, पेंसिल से, ये नहीं कि पेंसिल से लिख रहे हैं फिर स्केच से हाईलाइट करें, नहीं, सीधे लिखिए, मार्कर से यूज करिए, ब्लैक मार्कर या ब्लैक पेन लीजिए, उसके बाद ब्लू स्केच से ऐसे से हाईलाइट करिए, बस काम खत्म करिए, ठीक है। तो टाइम नहीं बर्बाद करिएगा कि स्केल से खींच रहे हैं, नहीं, ये सब टाइम इतना बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। आई होप आपके लिए वीडियो काफी हद तक हेल्पफुल रही हो, और अगर ये हेल्पफुल रहे तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि एक्चुअल में ये आपके लिए कितना इफेक्टिव हुआ, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।